हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल RX सॉल्यूशन। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले लेक्चर नंबर 5। तो लेक्चर नंबर 4 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। तो अभी लेक्चर नंबर 5, इसमें हम लोग जो बाकी का मियोसिस बचा है पूरा मियोसिस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मियोसिस कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो मियोसिस है, उसमें पहला आता है एक, तो चलो पहले दिखाता हूँ मैं मियोसिस। वेट मिनट, मियोसिस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग ने पहले देख लिया था कि कौन कौन सा टाइप होता है। एक प्रोफेज 1, एक तो दो तरीके है, ऐसे लिख लो आप, मियोसिस और ये मियोसिस। ठीक है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। अब मियोसिस 1 में क्या है? मियोसिस 1 में होता है कितने फेज? एक तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो इसमें 1 1 1 1, और ये सेम टाइप्स इसमें भी होते हैं 4। इसमें सेकंड 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 सेकंड। ठीक है, बाकी सब सेम है। तो ऐसे हम लोग ने टाइप देखे। तो प्रोफेज 1 में भी फर्दर डिवीजन होता है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, ये फिर डायकनेसिस, ये सब, तो डिप्लोटीन, डायकनेसिस, ये सब होता है। तो वो तो डिटेल देखेंगे ही। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे में है प्रोफेज 1, हम पहले डिटेल में देखते हैं। ठीक है, प्रोफेज 1 क्या है? प्रोफेज 1, अब प्रोफेज 1 के बारे में क्या है? प्रोफेज 1 क्या है? इट इज़ अ लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स एंड इट इज़ सब डिवीजन, बहुत सारे सब डिवीजन। तो पहले एक तो लिखो, सबसे कॉम्प्लिकेटेड और मोर कॉम्प्लेक्स आप बोल सकते हो। ठीक है, लॉन्गर भी है एंड मोर कॉम्प्लेक्स भी है। लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो अब एक एक इसके फेज, जो भी सब डिवीजन है इसके फेज में। तो पहला हम लोग देखते हैं लेप्टोटीन क्या है। ठीक है, लेप्टोटीन, लेप्टोटीन क्या है? लेप्टोटीन फेज में क्या है? कंडेंसेशन होता है। पहले तो होता है कि लेप्टोटीन, उसमें क्या होगा? उसमें होगा कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट होगा इसमें, लेप्टोटीन में। ठीक है, तो अब देखते हैं जाइगोटीन। ठीक है, जाइगोटीन देखते हैं। जाइगोटीन में क्या करना है? जाइगोटीन में आप कर सकते हो जैसे पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। जो भी इसमें पेयरिंग होता है, जिसको हम सिनेप्सिस बोलते हैं, इसमें सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो आप बोल सकते हो इसमें पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम होता है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम होता है। ठीक है, जिसको हम साइनेप्सिस बोलते हैं, वर्ड साइनेप्सिस बोलते हैं। और एक क्या होता है? एक होता है दैट इज साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हियर। ठीक है, तो ये दो चीज़ है, जैसे कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, इनके बीच में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है इससे। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है सी, पहले है लेप्टोटीन हो गया, जाइगोटीन हो गया, नेक्स्ट है पैकेटीन। अब पैकेटीन में क्या होता है? दैट इज रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अभी देखते हैं, एक्सचेंज होता है इसमें। ठीक है, पैकेटीन, पैकेटीन में क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। मान लिया ये दो क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम है, और इनके बीच में क्या होता है? एक्सचेंज। ये जो ये वाला पार्ट है वो एक्सचेंज हो जाता है। तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आप बोल सकते हो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो अब होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पर जीन ए है तो यहाँ पर भी जीन ए होगा। ठीक है, तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम अगर क्लियर है तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, दैट इज डिप्लोटीन स्टेज।
डिप्लोटीन फेज। अब डिप्लोटीन में क्या होता है? डिप्लोटीन में होता है, इसमें जो भी साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, अब एक्सचेंज भी हो गया, अब अलग होना है, तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होगा, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होगा, और जैसे ही डिसोल्यूशन होके अपोजिट की तरफ जाएंगे तो यहाँ एक्सेसिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। कैसे, मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो बना ना यहाँ पर एक्स, यहाँ आप देखो एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बना, तो इसको बोलते क्याज़माटा। तो हियर इसमें ये एक्स शेप स्ट्रक्चर, एक्स शेप स्ट्रक्चर फॉर्म, जिसको बोलते क्याज़माटा। क्याज़माटा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्याज़माटा बोलते हैं। तो यहाँ तक डन हो गया। अब लास्ट फेज है इसका, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। लास्ट फेज है दैट इज डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस फेज। अब डायकाइनेसिस में क्या है? और डायकाइनेसिस में होता है टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज़माटा। जो भी एक्सेसिव स्ट्रक्चर बना था वो भी टूट जाएगा, ठीक है, पूरा अलग हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा? टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज़माटा। ठीक है, आप साथ में नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, अगर स्लो लग रहा है तो आप 1.5x पे भी देख सकते हो। ठीक है, तो अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग डायकाइनेसिस पढ़ रहे थे। इसमें क्या होता है, जो भी क्याज़माटा एक्सेसिव स्ट्रक्चर बना था वो टूट के पूरा क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएगा। और इसमें क्रोमोसोम एंड आते आते, ये एंड फेज है ना डायकाइनेसिस प्रोफेज 1 का, तो एंड आते आते ये क्रोमोसोम का कंडेंसेशन जो लेप्टोप्टिन में स्टार्ट हुआ था वो कंप्लीट भी इसमें हो जाता है। और स्पिंडल फाइबर जो असेंबल हो जाते हैं, न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियर एनवलप क्या हो जाते हैं? डिसअपीयर हो जाते हैं। तो जो प्रोफेज हम लोग ने माइटोसिस में पढ़ा था वो डायकाइनेसिस में लगभग होगा। जैसे मैं बताऊँ, क्रोमोसोम कंडेंसेशन कंप्लीट। ठीक है, और क्या होगा? माइटोटिक स्पिंडल आ जाएंगे, स्पिंडल आ जाएंगे। फिर न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियर एनवलप हो गया, क्या हो जाएंगे? डिसअपीयर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब मेटाफेज 1, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं मेटाफेज। अब मेटाफेज 1, प्रोफेज 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मेटाफेज, तो रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए। मियोसिस 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग मियोसिस कंप्लीट करने वाले। अब मियोसिस क्या है? मियोसिस 1 में फिर देखेंगे आगे और क्या कंप्लीट करना है, पहले मियोसिस देख लेते हैं। इसमें 2 तरीके के होते हैं, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 2 लगभग माइटोसिस जैसा होता है, तो इसको आप बोल सकते हो लाइक माइटोसिस। ठीक है, तो मियोसिस 1 में 4 फेज आ जाएंगे, मियोसिस 2 में भी 4 फेज आ जाएंगे, वो 1 में वो 2 में। ठीक है, तो प्रोफेज 1 भी बहुत सब डिवाइडेड होता है। तो हम लोग ने पढ़ा लेप्टोटीन क्या कंडेंसेशन होगा, फिर पियरिंग होगी जिसको साइनेप्सिस बोलते हैं, फिर क्या होगा? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा इन दोनों के बीच में, फिर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एंड देन अलग होंगे तो एक्सेसिव स्ट्रक्चर क्याज़माटा, एंड देन क्या होगा? उसके बाद क्याज़माटा का टर्मिनलाइजेशन होगा, जितने भी न्यूक्लियर एनवलप हो गया वो क्या होंगे? डिसअपीयर हो जाएंगे। सिंपल है, इतना सिंपल था। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। अब पढ़ते हैं मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में क्या है कि जो भी क्रोमोसोम थे अब वो अलाइन हो जाएंगे इक्वेटोरियल प्लेट पे। इक्वेटोरियल प्लेट पे क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? अलाइन हो जाएंगे। तो क्रोमोसोम्स अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेट। ठीक है, और इसमें क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल आर सीन अटैचिंग टू द पेयर। अब मतलब क्या है कि वही स्पिंडल फाइबर क्या होंगे? अब पेयर में अटैच होंगे। इसमें क्या हो जाता है? देखो मैं आपको डायग्राम से बता सकता हूँ। देखो
आपको ऐसा बना देता हूँ, ठीक है, ऐसा समझ लो, जिससे मैं कलर चेंज करके और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मैं एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो ये जो पास में आते हैं, ये जो पास में आए तो ये इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाएंगे ये दोनों, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन पे आ जाएंगे। तो वही लिखा है इसमें कि जो क्रोमोसोम है इक्वेटोरियल लाइन पे आ जाएंगे। अब एनाफेज पढ़ लेते हैं। एनाफेज, एनाफेज 1, इसमें क्या होगा, जो भी ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम, अब ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो क्या होंगे, सेपरेशन, क्या हो जाएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेशन, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेशन, ठीक है, यहाँ पर ये होगा, सिंपल है। अब आते हैं टीलोफेज पे। अब टीलोफेज 1 में क्या होता है, टीलोफेज 1 लिख लेते हैं। टीलोफेज 1, अब टीलोफेज 1 में क्या है, टीलोफेज 1 में जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस थे वो रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है, जो टीलोफेज में होता था वही होएगा। और ये टीलोफेज में क्या होगा, फिर साइटोकाइनेसिस हो जाएगा और 2 हैप्लॉइड गैमेट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं बताऊँ कि ये अलग अलग उधर चले जाएंगे, पोल पे इधर आ जाएंगे, ठीक है, अपना अपना इधर आ जाएंगे, और फिर जैसे जैसे न्यूक्लियस वे सब बन जाएगा और फिर इवेंचुअली साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, ठीक है। अब आता है इंटरकाइनेसिस। अब बढ़ते हैं, इंटरकाइनेसिस क्या है, तो ये टीलोफेज में वही अपोजिट पोल की इधर पहुंच जाएंगे। क्रोमोसोम, आप ये लिख सकते हो, क्रोमोसोम रीच्ड एट अपोजिट पोल, और फिर जो भी है अपोजिट पोल, जो भी न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर, ठीक है, रीअपियर हो जाएंगे। फिर क्या होएगा, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है, एक तो ये भी देख लिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस क्या हो जाएंगे, रीअपियर हो जाएंगे। और फिर इंटरकाइनेसिस, अब देखो यहाँ तक हो गया। साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, जो ये क्रोमोसोम थे और ये वाले क्रोमोसोम थे, ये वाले, मतलब अपोजिट पोल की इधर आके सेल डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इंटरकाइनेसिस क्या है इन दोनों के बीच में। इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस क्या है, ये किसके बीच में होता है, इट इज़ अ स्टेज बिटवीन 2 माइटोटिक फेज, मियोटिक फेज। तो मियोसिस 1 ये किसके बीच में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, मियोसिस 1 मियोसिस 2 के बीच में ये फेज होता है, ओके डन। अब इसमें क्या होता है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, एक तो इंटरकाइनेसिस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कम समय के लिए होता है। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है उसकी सिंथेसिस होती है, और मियोसिस 1 2 के बीच में होता है, ठीक है। अब इसके बाद होता है मियोसिस 2, अब मियोसिस 2 स्टार्ट होता है। तो आप लिखो यहाँ पर मियोसिस 2, मियोसिस 2 चालू होगा, जो सिमिलर है माइटोसिस, मैंने कितने बार लिख दिया, लाइक माइटोसिस। अब इसमें क्या होगा, सेम अलग अलग क्रोमोसोम पे आ गए थे, अब अलग अलग 2 सेल जो थे ऐसे वाले, ठीक है, यहाँ थे जो अलग अलग हो चुके थे, अब इन लोग का सेपरेशन होगा, अब इन लोग के बीच से सेपरेशन होगा, ये यहाँ से मियोसिस 2 में। तो आप लिख सकते हो प्रोफेज 2, आप लिखो, नेक्स्ट पेज में लिखते प्रोफेज 2। अब प्रोफेज 2 में क्या होगा, इसमें कंडेंसेशन एक तो क्रोमोसोम का वापस से होगा, कंडेंसेशन। और जो ये देखो, जो टीलोफेज 1 था, कहाँ गया, जो टीलोफेज 1 था उसमें अब माइटोसिस के टीलोफेज में क्या था कि क्रोमैटिन, जो क्रोमोसोम था वो डीकंडेंस होकर क्रोमैटिन में बदल गया था। अब इसमें टीलोफेज 1 में क्या है, उसको पता है कि टीलोफेज 2 में वापस, ये प्रोफेज 1 में वापस से कंडेंस होना है, तो इसमें वो जो डीकंडेंस है वो कंप्लीट नहीं होगा, डीकंडेंस थोड़ा ही डीकंडेंस होगा, और प्रोफेज 1 में वापस से स्टार्ट हो जाएगा कंडेंसेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम,
ठीक है, ये क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा और बाकी वही ये फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल और ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो जाएंगे। तो लिख दो फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल और क्या होगा, डिसअपियर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिसअपियर हो जाएगा। ओके डन। अब पढ़ते हैं मेटाफेज 2। ये सब वही चल रहा है, ठीक है। मेटाफेज 2, मेटाफेज 2 क्या है, अब जो भी क्रोमोसोम थे वो इक्वेटोरियल लाइन पे आ जाएंगे। तो इक्वेटोरियल अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम, इक्वेटोरियल अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स मतलब जो भी अलग अलग क्रोमोसोम हो गए थे फिर डिवाइड हुए। एक बार रिपीट कर दूंगा कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। तो आप इतना समझो, जो भी क्रोमोसोम थे अलग अलग हो गए थे, अब उनके बीच में भी अलग अलग होगा। सेंट्रोमियर अब सेपरेट होके अलाइन करेंगे। पहले तो अलाइन करेंगे इक्वेटोरियल पे, तो यहाँ पर इक्वेटोरियल पे आ गए, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन पे आ गए। अब पढ़ते हैं एनाफेज 2। एनाफेज 2, एनाफेज 2। अब एनाफेज 2 में क्या है, इसमें क्या होता है, क्रोमैटिड का सेपरेशन, इन दोनों के बीच में सेपरेशन हो जाएगा। तो किसके बीच में होगा, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिन, क्रोमैटिड, ठीक है, क्रोमैटिड का सेपरेशन हो जाएगा। और अब मूव टूवर्ड्स एंड मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल, ठीक है, अपोजिट पोल की तरफ मूव हो जाएंगे। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टीलोफेज 2। टीलोफेज 2 में क्या हुआ, अब टीलोफेज 2 में क्या हुआ, जो भी क्रोमोसोम था वो लूज करेगा अपना इंडिविजुअलिटी, मतलब वो डीकंडेंस होके क्या बन जाएगा, क्रोमैटिन। तो डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होके क्या बन जाएगा, दैट इज क्रोमैटिन, क्रोमैटिन, ठीक है। और जो भी ये अपोजिट पोल के इधर ये चले जाएंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ऑर्गेनेल्स हो गए, वो क्या हो जाएंगे, रीअपियर हो जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगा एंड ऑर्गेनेल्स भी रीअपियर हो जाएंगे। रीअपियर, ठीक है। तो ये इतना ठीक है। अब मैं पूरा आपको, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा साइटोकाइनेसिस, ठीक है, इसके बाद हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। अब मतलब कि साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, फिर जितना वही अलग अलग चलेगा, अब सेल वापस से डिवाइड हो जाएगा और डॉटर सेल बन जाएगा। अब सेल क्या हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, सेल डिवाइड कर जाएगा। तो ये साइटोकाइनेसिस में। अब क्या हुआ, अब मैं बताता हूँ एक पेज में पूरा समरी, खींच लेते लाइन बीच में। इधर पकड़ो माइटोसिस, इधर पकड़ो मियोसिस, इसमें पकड़ा 1, इसमें पकड़ा 2, मियोसिस 2। अब इसमें क्या हुआ, इसमें तो पहले हुआ सेल, उसमें कंडेंसेशन होके क्या हुआ, अलाइनमेंट हुआ क्रोमोसोम का, ठीक है, क्रोमोसोम का अलाइनमेंट होके अलग अलग हुए, है ना, अलग अलग होके फिर क्या हुआ, ये फिर 2 सेल में बदल गए। अब इसमें क्या होता है कि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम आते हैं, जैसे ऐसे हुआ, फिर इनके बीच में सेपरेशन होता है, ठीक है, समझ रहे हो, इन लोग के बीच में सेपरेशन होके जो भी 2 सेल बनते हैं फिर इनके बीच में सेपरेशन होता है। क्लियर, अंडरस्टैंड, यहाँ पर अच्छे से समझा, ठीक है। तो वापस से इनका फिर आखिरी में 4 सेल्स बन जाते हैं, मियोसिस से 4 सेल बन जाते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। थोड़ा समझाने की कोशिश किया, अगर समझे तो कमेंट्स करके बताना। क्लियर हुआ मियोसिस 1 मियोसिस 2 के बीच में डिफरेंस या माइटोसिस के बीच में डिफरेंस क्लियर हुआ तो कमेंट करके बताना। तो अब हम लोग कहाँ थे, पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ तक। तो अब चाहे तो सेल जंक्शन स्टार्ट कर सकते, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सेल जंक्शन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच देखने के लिए वीडियो। टेक केयर, बाय, जय हिंद।